ओम शांति। सुनते हैं 21 जनवरी 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने अभी हम सभी गॉड के नियरेस्ट फ्रेंड हैं कैसे। सेकंड, गाओ नाचो हंसो और बहलो, लेकिन कौन सी बात नहीं भूलना है। थर्ड, कौन सी आत्माएं विशेष में विशेष हैं। फोर्थ, कौन सी बात से कभी दिल भरने वाला नहीं है। तो आओ सुनते हैं 21 जनवरी 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। बेहद की सेवा के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने फ्रेंड्स बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने राइट हैंड्स से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। तो हैंडशेक कितने में होती है? सभी ने हैंडशेक कर ली है ना। फिर भी दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गई हैं ना। तभी विश्व की सेवा का कार्य संभालने के निमित्त बनी हो। वायदे के पक्के होने के कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ा। वायदा तो पूरा हुआ ना। सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड्स कौन हैं? अभी सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो, क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवाधारी हो। हाँ, बाबा ने कहा अभी सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड्स इक्वल, एक ही काम हो गया ना। समान कर्तव्य, फ्रेंड्स का एक जैसा ही होता है काम, नेचर सब। जैसे बाप बेहद की सेवा के प्रति, अब कर्तव्य कौन से जिसमें हम दोनों समान। जैसे बाप बेहद की सेवा के प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवाधारी हो। चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बाबा के बड़े बच्चे हैं, सभी बेहद के सेवाधारी हैं। आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं। क्योंकि हैं छोटे लेकिन जिम्मेदारी तो बड़ी ली है ना। इसलिए छोटे फ्रेंड्स ज़्यादा प्रिय होते हैं। अभी उलहना तो नहीं रहा ना। अच्छा, बहनों ने गीत गाया। गीत क्या गाया? जो वायदा किया है निभाना पड़ेगा। बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर है, तत्पर ही है। अभी भी साथ है और सदा ही साथ है, सदा साथ। कौन? सेम गॉड। कोई छोटी बात है क्या? कौन साथ है? जब है ही कंबाइंड, तो कंबाइंड को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। यह रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दो से अलग नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड हैं, उन्हों को अलग कर सकते हो क्या? तो फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप कंबाइंड हैं। यह तो आना और जाना तो ड्रामा में ड्रामा है, आना और जाना।
ये तो ड्रामा में ड्रामा है। वैसे कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाप और दादा जैसे कंबाइंड, उन्हों को अलग नहीं कर सकते। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप भी कंबाइंड है। हमें भी दुनिया की कोई ताकत शिव बाबा से अलग नहीं कर सकती। यह तो आना और जाना तो ड्रामा में ड्रामा है। वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर बन ही गए हो। हाँ, जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। हाँ, संगम के आखिरी क्षण तक बाबा और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। तो अब सुनिए बड़े ध्यान से। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो और गाओ, हंसो और बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को नहीं भूल जाना। बाबा ना भूले। जैसे ब्रह्मा बाबा बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन तब भी उनसे इतना ज़बरदस्त अनुभव होता था कि जैसे शिव बाबा के वो साथ ही हैं। कोई भी चौपट खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हम दादी चंद्रमणि से एक बार पूछा कि बाबा कभी गेहूं साफ कर रहे हैं, कभी और सेवा कर रहे हैं, कभी चाय पिला रहे हैं, कितना भी कुछ करते थे। क्या बाबा हमेशा टॉप फ्लोर पे होता था? कभी ग्राउंड फ्लोर पे भी, नीचे भी नज़र आए? कहती ये बहुत बड़ी कमाल थी, कभी नीचे तो नज़र आया ही नहीं, सदा ही ऊपर उड़ता हुआ नजर आया। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। वैसे तो ब्राह्मण, सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सिक व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते, वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष। क्या सुंदर बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो मास्टर शिक्षक, जो मास्टर शिक्षक बन, सभी बच्चे हैं ना मास्टर शिक्षक बाबा की तरह औरों को शिक्षा देने वाले, जो मास्टर शिक्षक बन, सुनिए बड़े ध्यान से, अपने दिल व जान, फिर सिक व प्रेम से, फिर दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते, वह विशेष में भी विशेष और फिर विशेष में भी विशेष। माँ विशेष आत्माएं तो विश्व में हैं, वो भी थोड़ी कुछ है विशेष हैं, उनमें फिर विशेष, फिर उन विशेष में भी विशेष। कितनी बड़ी बात बताई। जिसे बाबा कहते कोटों में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ, वो हैं ऐसी आत्माएं जो मास्टर शिक्षक बन दिल जान से प्रेम से बाबा की सेवा बन सच्चे सेवक बन सेवा करते। तो इतना अपना सम्मान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प बोल और कर्म में आओ। सदा यही याद रखना। क्या, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े जबरदस्त बाबा टाइटल दे रहे हैं। सदा यही याद रखना हम नैनों के नूर हैं। और क्या याद रखना, हम मस्तक की मणि हैं। और क्या याद रखना, हम गले के विजय माला के मणके हैं। और क्या याद रखना, हम बाप के होठों की मुस्कान हैं। वाह वाह वाह। चार चीज़ें बाबा ने कितनी सुंदर बताई हैं। कौन कौन सी? हम मस्तक की मणि हैं, हम नैनों के नूर हैं, गले की विजय के माला के मणके हैं, और बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। तो ये याद रखो। तो ये हैं सम्मान की नशे जो याद रखने हैं। हाँ, तो बाबा ने भी यही कहा, इतना अपना सम्मान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प बोल और कर्म में आओ। और यही याद, सदा यही याद रखना, हम नैनों में नैनों के नूर हैं, मस्तक की मणि हैं, गले के विजय माला के मणके और बाप के होठों की मुस्कान हमें। ऐसे सर्व चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को, वह जो भी सभी बच्चे आए हैं, वह सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना। तो ये बाबा ने
कितना सुंदर कहा। चाहे नीचे बैठे हैं, चाहे ऊपर बैठे हैं, चाहे नीचे वाले भी नैनों में और ऊपर वाले नैनों के सन्मुख हैं। वाह, नीचे बैठे माना ये बाबा ओम शांति भवन में मुरली चला रहे हैं, 83 की मुरली है उस वक्त ओम शांति भवन में। तब बाबा कहते नीचे, चाहे वहाँ मेडिटेशन हॉल में नीचे पांडव भवन में बैठे हैं, नीचे वाले भी नैनों में हैं, बाबा ने कहा, और ऊपर वाले तो हैं ही सन्मुख। इसलिए अभी वायदा निभाया, अभी सभी फ्रेंड्स में, सर्व साथियों से याद प्यार और नमस्ते। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलना अच्छा है ना। हाँ, आप लोगों ने इतना ही वायदा किया था। गीत बजाए अभी न जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। ये गीत बहनों ने मिल के बोला मत बाबा के सामने। बाबा जा रहे थे वापस, तो बाबा ने थोड़ी सी मुलाकात करके कहते अच्छा याद प्यार नमस्ते दिया, और अब बाबा कह रहे अब जा रहे हैं, तो बहनों ने, दादियों ने, सब ने मिल के गीत बोला, अभी न जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं। और बाबा इसका उत्तर क्या दे रहे हैं अब सुनिए। दिल भरने वाली है क्या कभी? सारी रात भी बैठे रहो बाबा के साथ, नहीं भरेगी। यह तो जितना मिलेंगे उतना दिल भरेगी। अच्छा, दीदी जी को देखते हुए, ठीक है ना, दीदी से वायदा किया हुआ है साकार का, तो यह भी निभाना पड़ता है। दिल भर जाए तो खाली करना पड़ेगा, इसलिए भरता ही रहे तो ठीक है। दीदी जी से इनका संकल्प ज़्यादा आ रहा था। आप सब छोटी छोटी बहनों से दादी दीदी का ज़्यादा प्यार रहता है। दीदी दादी जो निमित्त हैं उनको आप लोगों से विशेष प्यार है। अच्छा किया बाप दादा भी ऑफरिंग देते हैं। जिस प्यार से आप लोगों को ये चांस मिला है, उस प्यार से मिलन भी हुआ है। नियम प्रमाण आना यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह भी एक विशेष स्नेह का, विशेष प्यार का रिटर्न मिल रहा है। इसलिए जिस उमंग से आप लोग आए, ड्रामा में आप सबको बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस रहा। तो सब गोल्डन चांसलर हो गए ना। वे सिर्फ चांसलर होते हैं, आप तो गोल्डन चांसलर हो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।